बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन पर वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वाली वीडियो आप तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुँच जाए और आप तमाम दोस्त मेडिसिन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तमाम दोस्तों को वालम 5/80 के टैबलेट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसका मुकम्मल रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जेनेरिक नेम की बात करते हैं कि इसका कौन सा जेनेरिक नेम पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर एमलोडोपिन प्लस वेर्सेट्रेन फार्मूला पाया जाता है और ये एक CCL का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसके एक पैक में हमारे पास 14 टैबलेट होती हैं और इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो है 360 रुपये। लिखो 360 रुपये। दोस्तों, ये था इसका ओवर रिव्यू। तो अब हम इसकी यूज़ की तरफ चलते हैं कि हम इसको किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अमूमन तो ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर हमारा BP अक्सर हाई रहता है तो हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये मेडिसिन एक बहुत ही मुफीद है। अगर दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और हम किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो हम मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है और हम ब्रेन हेमरेज का शिकार भी हो सकते हैं। तो अब दोस्तों, हम इसकी कंट्राइंडिकेशन के बारे में बताऊंगा कि कौन से पेशेंट जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, वो पेशेंट जिनको किडनी ट्रांसप्लांट है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और दोस्तों, किडनी के पेशेंट वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और दोस्तों, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि साइकोलॉजिकल के पेशेंट भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से या इसको ओवरडोज इस्तेमाल करने से हमारे अंदर कौन से साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें नोज़िया है तो हाँ, हमें नोज़िया हो सकता है, उसके बाद हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और हमें एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है और हमारा वेट लॉस और यानी कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो सकता है। दोस्तों, ये थे इसकी क्या यार साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, अब मैं इसकी डोज़ के बारे में बात करता हूँ। डोज़ तो मैं वैसे जो बताता हूँ कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लें। दोस्तों, देखें जैसे इसकी एक्सपायरी डेट हमारे पास है 10/24 यानी कि 10 तारीख 2024 के बाद हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों फिर उसके बाद ये मेडिसिन हमारे लिए नुकसान का बायस हो सकती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।